हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का है तीसरा दिन। सुबह उठा जल्दी सनराइज़ देखने के लिए, लेकिन बादल बहुत है तो धूप निकली ही नहीं। बाकी कल के व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम लोग रात भर सोते रहे तो खाने को कुछ मिला नहीं, तो वही हल्का फुल्का स्नैक्स खा के सो गए। सुबह उठे तो भूख बहुत तेज़ लगी है, तो 7:30 बजे ब्रेकफास्ट खुलता है। आते ही हम लोग ने ब्रेकफास्ट करना चालू कर दिया है। लकड़ी जो हम लोग कल घूम रहे थे बीच पे, तो कोई दुकान नहीं खुली थी, लेकिन एक ये टैक्सी और स्नॉकल सर्विस वाला खुला था। तो उससे हमने पूरी आइटनरी सोची, देखी 3-4 यहाँ पे स्पॉट है घूमने लायक, क्या किया जाए। तो उसने हम लोग को रिदांग आइलैंड का एक ट्रिप सजेस्ट किया है, जो कि 9 बजे निकलेगा यहाँ से और हम लोग को वापस लाएगा 4:30-5 बजे के करीब। तो उसने कहा है कि सबसे बेस्ट स्पॉट ये है जहाँ आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, पूरा ट्रिप मेरे ख्याल से दोनों लोगों का मिला के 5,000 का पड़ रहा है, वो भी शेयर्ड बोट पे। देखते हैं कैसे ट्रिप जाता है। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट कर लें आधे पौन घंटे, उसके बाद फ्रेश होकर निकलते हैं। जेटी सामने ही है तो बहुत दूर जाना नहीं है हमें, ये बेस्ट पार्ट है। अपूर्वा सुबह बोलने के कुछ मूड में है नहीं, चाय और ब्रेड चल रहा है इनका। मैं तो प्रॉपर आ गया हूँ नूडल्स पे और फ्राइड राइस पे। मुझे तो काट ही देना है। अब हम लोग ने ऑर्डर किया है एक वेजिटेबल ऑमलेट और एक हाफ फ्राई। जब रिजॉर्ट बुक किया था तो काफ़ी रिव्यूज़ पड़े थे कि ब्रेकफास्ट में कोई वैरायटी नहीं है। मुझे लगता है ओनर को ये बात दिल पे लग गई, अब बहुत ढेर सारी वैरायटी रखना शुरू कर दी। फाइनली हम लोग जेटी पहुंच गए। अपूर्वा को बहुत पीछे पड़ने के बाद ये बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुई थी, एकदम गुस्से में बैठी हुई है, क्योंकि हम लोग से 10 मिनट और 15 मिनट बाद भी लोग आ रहे हैं। तो इसका मुंह बना हुआ है कि मुझे इतनी जल्दी रेडी कराया। मुझे लगा ऐसा ना हो कि बोट निकल जाए और हम लोग के पैसे का नुकसान हो जाए। तो अभी ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये था हमारा पहला स्टॉप टर्टल पॉइंट, जो कि काफ़ी सुंदर था एंड बोट रोकते ही हमें टर्टल दिख गया। 5 मिनट की दूरी पे ही आ गया हमारा सेकेंड स्टॉप, कोरल गार्डन। पानी कितना नीला और साफ, ये देख के एकदम बाली गिरी की याद आ जा रही है। मौसम बदलता हुआ, बारिश बहुत तेज़ वहाँ आने वाली थी, अब शायद आने ही वाली है यहाँ पे भी। हमारे सेकंड स्पॉट पे कोरल गार्डन में स्नॉर्कलिंग करते हुए अपूर्वा। मौसम जैसे कि बताया बदल ही रहा था, अब बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अच्छा, आपकी सोलो फोटो ले रहा हूँ, एक सेकंड वीडियो बंद कर दूँ। कुछ दिखा के नीचे की नहीं, क्या क्या दिखा? कोरल और फिशेस। अब हम आ गए हैं थर्ड स्टॉप ऑफ द डे में, जो कि है मंकी केव। ये जो 2 चट्टानों के बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को तैरते हुए जाना है और साथ में कोरल्स और फिशेस तो देखेंगे ही देखेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश भी नहीं है और भी नहीं है, तो दोनों तरफ से हम लोग सिक्योर हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने फोर्थ स्टॉप पे, जो कि है रिदांग बीच। ये रही रिदांग बीच, यहाँ पे लंच करना है। 1 घंटे का स्टॉप दिया है यहाँ पे। लंच करने के बाद जिसको नहाना है वो नहा भी सकता है। सामने हमारी बोट खड़ी है और यहाँ बहुत बढ़िया सा एक रिजॉर्ट भी है।
काफ़ी आइसोलेटेड आइलैंड सा लग रहा है, बस इतना आइलैंड है, बाकी तो पूरे रिदांग आइलैंड में कुछ दिखा नहीं। अपूर्वा कैसा रहा अभी तक का आपका ट्रिप? अच्छा रहा। मैंने स्नॉर्कलिंग की, मैंने टॉर्टॉइज देखे, टर्टल सॉरी टर्टल देखे एडिट कुछ नहीं होगा, हाँ टर्टल देखे इतनी बड़ी बड़ी टर्टल्स, और फिश थी, कोरल्स थे। टर्टल्स अच्छा लग रहा था, फिश तो चलो नॉर्मल है। बाकी पूरा केव के अंदर में गई, स्विम करके आई। अरे यार वे ये है रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से अलाकार्ट का यही रेस्टोरेंट है, बाकी वहाँ तो बुफे चल रहा है सिर्फ होटल वालों के लिए। लेकिन हर तो बार हम लोग है बहुत सुंदर बीच, प्रॉपर ट्रॉपिकल वाइब। क्या कह रहे हो मैम? सॉरी इंटरप्ट कर दिया। हर उसमें आइलैंड हॉपिंग में हम लोग का खाना इंक्लूडेड था। पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना इंक्लूडेड नहीं है। खुद हाँ वो तो काफ़ी सैड है। हम लोग उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी एक्सपेंसिव जा रहा है, और पता नहीं क्या इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ट्रिप अंडर 20,000 रुपीज़, मलेशिया 20,000 20,000 हम लोग के लिए 20,000 नहीं 50,000 टिकट 20,000 आपको इंक्लूडेड। भेजा है। उसमें फ्लाइट कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता, कोई एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड हम नहीं, सिर्फ लोग का होटल एक रहता दिन था। होटल में तो हम लोग का भी 10 हो का गया। जा रहा है, और हम लोग काफ़ी मतलब खुल के भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कंजूसी से भी कर रहे हैं, फिर भी इतना हो जा रहा है। मुझे तब लगा नहीं कि कहीं से भी कंजूसी हुई है, क्योंकि सही में पर डे का खर्चा अच्छा खासा फिर बैठ भी ही जा लेकिन रहा है, सोच खाना पीना समझ खा के और कर घूम रहे के। हैं, ये नहीं कि चलो ये शॉपिंग कर हो रही हो या कुछ एक्सपेंसिव जगह जा रहे हैं। अभी तो हम लोग का 3-4 दिन बाकी है लंकावी आइलैंड में, वहाँ देखने क्या खर्चा आएगा। वहाँ तो मुझे लगता है स्काई ब्रिज की टिकट ही पर पर्सन 2,000 रुपये का। कोई नहीं, देखा जाएगा, एक ही बार घूमने आते हैं। अभी अपूर्वा ने याद दिलाया कि आधे टाइम तो हम लोग सो ही रहे हैं, तो हम लोग का खर्चा तो वैसे भी बच जा रहा है, क्योंकि कल भी हम लोग लंच भी स्किप हुआ। लंच हम लोग ने किया था शायद से, डिनर तो खैर पूरा स्किप हुआ, और परसों भी हम लोग का लंच स्किप हो गया था। ब्रंच किया था जो हम लोग ने सोचा था कल जाएंगे और फायर शो देखेंगे या किसी अच्छे से बार में बैठेंगे, तो ये सब तो कल हुआ ही नहीं। अब आज शाम को उसका अलग खर्चा। और पेरेंटियन थोड़ा सा आइसोलेटेड आइलैंड है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और प्राइजी भी बहुत है। एक कॉकटेल कल देख रहे थे मेन्यू में 35 रिंगिट की, यानी कि 700 रुपये की मिनिमम कॉकटेल मिल रही है यहाँ पर। और बियर भी मेरे ख्याल से 300, 350, 400 की जैसी बियर जा रही है। नॉर्मल शेक भी अभी ऑर्डर किया है, वो भी 300 रुपये का एक शेक है, तो एक्सपेंसिव तो है। गोवा वगैरह भी इतना है। गोवा वगैरह भी इतना है, लेकिन यहाँ से जिस हिसाब से था, कोई नहीं, धीरे धीरे यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से रेट गिरना चाहिए जिस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, अभी तक पूरे आइलैंड में मुझे कहीं भी अपने भारतीय भाई बंधु नहीं दिखे, सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। मुझे लगता है या तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है अभी, और जिस दिन पता लग गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी आइलैंड भरने लगेगा। लंच इज़ रेडी। हम लोग ने ऑर्डर किया है एक चिकन मैगी विद एग, एक चॉकलेट शेक। चिकन मैगी अच्छी है, अपूर्वा ने स्वाद से बता ही दिया, और ये है चिकन नगेट्स विद सॉस। अब लग रहा है कि हाँ पेट भर के खाएंगे। तीसरे दिन और पहले दिन हम लोग का जो लंच स्किप नहीं हुआ। लंच ख़त्म करने के बाद अभी हमारे पास 20-25 मिनट बचे हुए हैं, तो अपूर्वा तो आराम करने चलेगी, वो टेबल पे ही आराम से अपना सो रही है। और मैंने सोचा 15-20 मिनट हैं तो कुछ नहीं, तो टहल लेते हैं, घूम ही लेते हैं। ये मेरे पीछे बड़ा एक सुंदर सा रिजॉर्ट है यहाँ का, रिदांग आइलैंड रिजॉर्ट करके, और ये है रिदांग की लॉन्ग आइलैंड बीच, नहीं रिदांग आइलैंड की लॉन्ग बीच, क्योंकि टूर ऑपरेटर बार बार ये कह रहा था कि बीच जो है वो लंच जो है वो लॉन्ग बीच पे होगा, और मैं उससे कंफ्यूज हो रहा था, जो कि पेरेंथियन आइलैंड में, लेकिन ये दूसरी लॉन्ग बीच है यहाँ की। तो काफ़ी सुंदर बीच है ये भी, तो ये भी काफ़ी आइसोलेटेड आइलैंड है। सिर्फ इस पार्ट में होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, बाकी और पूरे आइलैंड में कहीं ना कोई लोग रहते हैं इसके अलावा, क्योंकि इस आइलैंड के अगल बगल ही हमारे जितने पॉइंट्स हम लोग अभी तक वहीं घुमा रहे हैं। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं अपने 5वें स्टॉप पर। तो ये था हमारा 5th स्टॉप, जो कि है सैंड बार। इस सैंड बार सराउंडिंग्स और सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए इसको मोल्डीव्स पॉइंट भी कहते हैं।
ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। इस आइलैंड का नाम कुछ बता रहे थे, समझ में नहीं आया, 2-3 बार पूछा लेकिन तब भी समझ में नहीं आया, तो मैं नोट डाउन कर दूंगा। लेकिन आप शार्क पॉइंट के नाम से बुला सकते हैं क्योंकि ये फेमस ही है बेबी शार्क्स के लिए। तो आप जो ये जेटी देख रहे हैं, जेटी के नीचे ही बेबी शार्क्स घूमती रहती हैं। बहुत ही शैलो वाटर है और बहुत ही क्लियर पानी है यहाँ पे, तो ऊपर से भी शार्क दिख जाती हैं वैसे तो, लेकिन जेटी के नीचे लाखों में छोटी छोटी मछलियाँ घूम रही हैं और बहुत ही सुंदर लगा वो तो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से लगेंगे 1 घंटे वापस पहुँचने में हम लोग को, पेरेंथियन, स्मॉल पेरेंथियन, और वहाँ पे ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी आइलैंड हॉपिंग ट्रिप ख़त्म हुई 4 बजे। 4 बजे हम लोग वापस होटल पे आ गए थे। मैंने सोचा था शायद 5 बजे तक ख़त्म होगी, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि 4 बजे ही हम लोग फ्री हो गए। तो सबसे पहले मैंने आते ही नहाया धोया, चेंज किया, और मुझे टाइम मिल गया 1-1.5 घंटे का कि मैं जाके रेस्ट कर सकूँ। तो नींद नहीं आई वैसे, लेकिन थोड़ा सा लेट के 1 घंटा 1.5 घंटा आराम मिला। तो अपूर्वा तो अभी सो रही है। ये डिसाइड हुआ कि दोनों में से कोई एक सोए, क्योंकि दोनों सो गए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों के उठने की। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि पेरेंथियन आइलैंड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 2 आइलैंड हैं ये। एक है पेरेंथियन बिग और एक है पेरेंथियन स्मॉल। तो हम लोग जहाँ रुके हैं उसको पेरेंथियन स्मॉल या पेरेंथियन कैसल भी कहते हैं। तो जिस साइड हम लोग रुके हैं ये है कोरल बीच, एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड पीछे जो है ये है लॉन्ग बीच। 10 मिनट का डिस्टेंस ही है जो जंगल के थ्रू जाना पड़ता है। तो कोरल बीच पे थोड़ी कम भीड़ रहती है, लॉन्ग बीच पे ज़्यादा भीड़ रहती है। फायर शोज़ वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जो कि हम लोग ने कल प्लान किया था कि हम लोग देखेंगे। लेकिन आज मैंने एक चीज़ ठानी हुई थी, भले ही मैं सो भी जाऊँ आधे पौन घंटे के लिए, तो अलार्म लगा के सोऊंगा और किसी भी हालत में उठना ही उठना है, क्योंकि आज मैं वो चीज़ नहीं मिस कर सकता था। भले ही शाम को रात में जल्दी कॉल ऑफ कर दें और 9 बजे 10 बजे तक मैक्सिमम आके सो जाएँ, लेकिन दिन भर की थकान के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद शाम को एक चाइल्ड बियर तो बनती है। यहाँ टाइगर बियर बहुत फेमस है। मुझे खैर कुछ खास स्वाद पसंद नहीं इसका, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है पूरे आइलैंड में इसके अलावा। खैर सामने का एक व्यू, छोटा सा एक बार है, यहाँ पे मुश्किल से 3 ही 4 बार हैं। तो सबका सनसेट व्यू या बीच फेसिंग व्यू ही रहता है। तो अभी बियर एंजॉय करूँगा, फिर आधे 1 घंटे बाद जाऊँगा पूरा को उठाने। So with the best scientific minds to come along, who also happen to be my best friend, my wife. अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से हमारी मूवी नाइट को अंदर रेस्टोरेंट एरिया में शिफ्ट कर दिया गया। और इस रास्ते की बात कर रहे थे जहाँ एकदम अंधेरा है, बिना टॉर्च या फ्लैशलाइट के तो कुछ ना दिखे, और अगल बगल एकदम घना जंगल, ये आप देख सकते हैं। कल अगर मुझे लगता है अपूर्वा साथ ना होती या कोई मेरे साथ ना आता तो मैं हिम्मत ना करता जाने की। लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? वो आगे दिख रहे हैं लोग लेफ्ट जाते हुए, राइट तो नहीं जाना होगा। आरो लगा? हाँ तो चलो। ये हम लोग आ गए हैं लॉन्ग बीच। ये अभी तक खुला हुआ है और भीड़ भी कोरल बीच से ज़्यादा ही है। काफ़ी बड़ा बीच भी लग रहा है, तो अच्छे खासे यहाँ पे एंड में होटल्स और रिजॉर्ट्स भी दिख रहे हैं। अब नाइट लाइफ का तो पता नहीं, सुना तो यही था कि यहाँ की भी नाइट लाइफ, लेकिन ऐसा कुछ देख के लग नहीं रहा। काफ़ी जगह तो सब खाली हैं। एक बार आगे जाके चेकआउट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल दिख रही है। बाकी उस साइड जहाँ लाइट जल रही है वो है पेरेंथियन बिग आइलैंड। मुझे लग रहा है शायद अभी टूरिस्ट सीज़न भी नहीं है, क्योंकि मिड अक्टूबर से मानसून चालू हो जाता है, तो 3 से 4 महीने का तो पूरा का पूरा आइलैंड ही बन जाता है। तो यहाँ के भी जो लोकल्स हैं वो मेनलैंड शिफ्ट हो जाते हैं,
कि टाइफून का काफ़ी खतरा रहता है इधर। तो आज का बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू। सुबह का हमारा बोट ट्रिप तो बहुत अच्छा गया, लेकिन कल जो हमने शाम को सो के गलती कर दी, जो हमको लग रहा था कि हमने गलती कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग रात में चल के गए, 10 मिनट 15 मिनट लगे लॉन्ग बीच पहुंचने में, वहाँ घूमे वापस आए। कुछ भी वर्थ नहीं था ये कह सकते हैं। हमारा कोरल बीच ज़्यादा अच्छा था, छोटा सा शांत, ज़्यादा बेटर है। और फायर शो भी कोई ऐसा खास नहीं है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा कि थाईलैंड का ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जो भी था बहुत मिनिमल था। तो अच्छा हुआ हम लोग कल सो गए थे, और आज करके पता लगा कि कुछ मिस नहीं हुआ। खैर आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, और बाकी कल सुबह अपडेट मिलती रहेगी।